अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 अक्टूबर 2019 और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैंने जो एडिटोरियल लिया है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से लिया है और इस का जो उन्वान है वो है सी पैक एंड द वेजेस ऑफ मिसमैनेजमेंट और इसकी राइटर हैं दुर्दाना नजम। अब मैं आपको इस एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी समरी बता दूं। इसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह एक कहा जाता है कि जो सी पैक है वो गेम चेंजर है, तो इसमें उन्होंने किस तरह बताया है कि इतना भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी इकॉनमी पे और इसमें काफ़ी मसाइल हैं सी पैक में। और साथ उन्होंने इसको कंपैरिजन भी की है दूसरे ममालिक के साथ कि हम कहते हैं कि जी सी पैक से बिल्कुल ही हमारे जो है हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ पाकिस्तान से भी जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनसे कंपैरिजन करके बताया कि किस तरीके से इनके ये ट्रेड जो है चाइना का वो पाकिस्तान से ज़्यादा है और क्या मसाइल हैं कि हमारी ये कॉस्ट भी बढ़ गई है, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे हमारे इसमें सी पैक के हवाले से और इसमें जो भी मसाइल हैं उनका जिक्र किया गया है। तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट टू चाइना, उन्होंने कहा इमरान खान ने जो दौरा किया था चाइना का कब किया था, ऑन अक्टूबर 8, 2019। उन्होंने कहा अक्टूबर 8, 2019 को ये दौरा किया था। नो पर्टिकुलर मेंशन वाज मेड ऑन द हार्टिंग पेस ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक। उन्होंने कहा कुछ भी इसका कोई नो पर्टिकुलर मेंशन, उन्होंने कहा इस बात को मेंशन नहीं किया गया था किस चीज़ को, वाज मेड ऑन द हार्टिंग पेस। हाल्टिंग होता है हमारे पास स्लो कह देना, जो बिल्कुल एक चीज़ जो रुक जाए आके वो हो जाती है स्लो एंड हेजिटेंट। तो उसमें इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये पेस जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे सी पैक के तहत उसका मेंशन नहीं किया गया इमरान खान की जानिब से कब, 8 अक्टूबर 2019 को हाल्टिंग पेस ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यानी कि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। दो कि खान एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू एमुलेट, एमुलेट होता है कॉपी करना कि मतलब जैसे दूसरी जगह हो वैसे ही वहाँ कर लेना। मैं जिस तरह हमारे पास आ जाता है इमिटेट, कॉपी करना बिल्कुल वैसे जिस तरह मैं आपको पूरा जुमला पढ़ देता हूँ। दो खान एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू एमुलेट द चाइनीज़ मॉडल ऑफ बीटिंग करप्शन। उन्होंने किस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान ने, टू एमुलेट के कॉपी करना, क्या चीज़ कॉपी करना, तो चाइनीज़ मॉडल। जो चाइनीज़ मॉडल क्या है ऑफ बीटिंग करप्शन, कि उन्होंने अपने जो है मुल्क से वो करप्शन कैसे ख़त्म करनी है। करप्शन क्या होता है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट बाय दोज इन पावर। उन्होंने कहा पावर में जो हमारे पास जो लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं, टिपिकली इन्वॉल्विंग ब्राइबरी, जहाँ खासतौर पे जहाँ रिश्वत वगैरह चलती है, तो वो चीज़ हमारे पास किस चीज़ में आ जाती है, करप्शन में। खासतौर पे ये उसमें सियासत के तनाजुर में ये बात करें कि जिस तरह चाइनीज़ में ये होता है, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि वहाँ उसमें फाइनेंशियल करप्शन पे जो है वो फांसी दे दी जाती है। तो उस हवाले से इमरान खान ने बात की थी कि मैं कॉपी करना चाहता हूँ ये चाइनीज़ मॉडल है कि किस तरह करप्शन का खात्मा करना है, और वो किस तरह खात्मा करना है, थ्रू आइदर हैंगिंग, या वो उस बंदे को फांसी दे दी जाती है, और इनकार्सरेटिंग द फ्रॉडुलेंट, और या उसे वो जेल में इन प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है दी फ्रॉडुलेंट जो जिसने जो है वो करप्शन की होती है। ही कुड नॉट ओपनली कन्फेस अबाउट द सी पैक बिकमिंग विक्टिम ऑफ करप्शन इटसेल्फ। उन्होंने कहा यहाँ तक उन्होंने बात की कि मैं चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करना चाहता हूँ किस तरह वो वहाँ से करप्शन ख़त्म करते हैं, लेकिन उन्होंने ओपनली इस बात को कन्फेस नहीं किया किस चीज़ को, कि सी पैक का हमारा प्रोजेक्ट है बिकमिंग विक्टिम ऑफ करप्शन इटसेल्फ, क्योंकि करप्शन की वजह से यही जो है वो उसका विक्टिम बन गया, शिकार हो गया है हमारे पास करप्शन की वजह से। करप्शन हैज़ बिकम बोथ एन एनॉमली एंड अ न्यूज़ दैट कुड चोक पाकिस्तान एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। उनके करप्शन ये एक ऐसी आप नासूर कह लें, लानत कह लें कि नॉर्मली हमारे लिए बन गई है। नॉर्मली हमारे पास होती है समथिंग डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, और सिमिलर मीनिंग में हमारे पास आ जाते हैं पिकुलैरिटी। उन्होंने कहा ये उस तरह की हमारे पास बन चुकी है करप्शन एनॉमली एंड अ न्यूज़। न्यूज़ ये होता है जिस तरह वो फंदा नहीं होता कि आप गले में डाल के आप उसको खींचे करके, तो डेट को चोक, और उससे क्या होता है, उन्होंने कहा किस तरह की हमारे पास बन चुकी है नोज़ के करप्शन के जिस तरह आप गले में फंदा डालो तो बंदा चोक हमारे पास आ जाता है, जब आपका बिल्कुल सांस जो है वो रुक जाता है, आपको सांस लेने में मुश्किल आ जाती है। उन्होंने कहा वो चीज़ है करप्शन के पाकिस्तान की, बिल्कुल वो गले में जिस तरह कुछ चीज़ डली हुई है बिल्कुल आप उनको चोक कर देगा पाकिस्तान एफिशिएंसी। और क्या चीज़ को ख़त्म करेगा कि पाकिस्तान एफिशिएंसी डिलीवर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, के माशी तौर पे जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल ही आपको चोक कर देगा, यानी आप कुछ कर नहीं सकोगे। एवर सिंस द ड्राइव अगेंस्ट द सो कॉल्ड करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, ने जब से ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ ये ड्राइव स्टार्ट हुई है
इसकी नैब की जानिब से रिलक्टेंस टू परफॉर्म हैज़ मेड देम इनकैपेसिटेटेड। तो अब जाहिर है वो जब इनके खिलाफ एक्शन वगैरह लिया गया था तो फिर क्या था, रिलक्टेंस हमारे पास होती है अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग। तो उन लोगों ने बिल्कुल ही वो काम छोड़ दिया था, हैज़ मेड देम इनकैपेसिटेटेड। और इनकैपेसिटेटेड होता है कि जब आप बिल्कुल ही डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ और पावर, जब बिल्कुल ही आप में जो है कुछ करने की सकत ना रहे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बिल्कुल काम छोड़ दिया जब ये नैब ने इन पे इंक्वायरी वगैरह ब्यूरोक्रेट्स पे स्टार्ट की थी। तो ये उसकी बात करें कि जनरल परसेप्शन इज़ डैट, उन्होंने कहा एक आइडिया है, एक नज़रिया है। परसेप्शन हमारे पास क्या होता है, द वे इन विच समथिंग इज़ रिगार्डेड, अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड। और उन्होंने कहा परसेप्शन ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB has unleashed a witch hunt in the name of accountability। उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पीछे जाके इसने NAB ने क्या किया है, अनलीस्ड जो होता है, जिस तरह हमारे पास अनलीस्ड हो जाता है टू लेट समथिंग गो, जिस तरह आप ये कहते हैं ना, अगर आपने वो कुत्ते के गले में एक चीज़ डाली होती है, वो इफ़ यू हैव बीन वेरी काम अबाउट प्रॉब्लम्स इन द पास्ट एंड सडनली पुश्ड ओवर द एज, तो उसमें ये आप करते हैं कि उसको आप अनलीश करते हो, कोई पट्टा टाइप चीज़ होती है, अगर आप उसको छोड़ो ना वहाँ से और फिर वो आगे से फिर भागता है, तो हम कहते हैं कि जी आपने अनलीश किया है। तो यहाँ भी ये करते हैं जिस तरह आपने एक उसको अनलीश कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया आपको। विच हंट इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, विच हंट हमारे पास होता है सिचुएशन वेयर एक्विजिशंस आर मेड फ्रीली, जहाँ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ज़्यादा, स्पेशली अगेंस्ट समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट पॉपुलर विद द मेजॉरिटी। तो उन्होंने कहा वहाँ पे नैब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो ऐसे ही है जैसे अनलीस्ड, उन्होंने वो छोड़ दिया बहुत ज़्यादा, उन्होंने उस पर वो इल्ज़ामात वगैरह लगा दिए इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी एहतसाब के नाम पे। तो ये बात सारे कर रहे हैं, एक तो उन्होंने CPEC की बात की थी और साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की है कि करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से जब इन पर इंक्वायरियाँ वगैरह शुरू हुई हैं तो बिल्कुल इनको ऐसे कर दिया जैसे इनके पास बिल्कुल ही इनकैपेसिटेटेड कर दिए सारे सिस्टम को इन लोगों ने। और इसकी वजह से क्या हुआ है, ये नैब ने वो स्टार्ट किया हुआ था इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, तो उस हवाले से भी जो है बिल्कुल हमारा स्टैंड स्टिल हो चुकी है हमारी इकॉनमी। तो ये CPEC की मेन वजूहात बता रही हैं राइटर कि क्या वजूहात हैं हमारे पास। इट इज़ टू अर्ली टू प्रोडिक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द CPEC अथॉरिटी इन मटीरियलाइजिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जीक्यूटिंग द CPEC प्रोजेक्ट्स विदाउट हर्डल्स। उन्होंने कहा ये बहुत जल्दी होगा कि अगर हम प्रोडिक्ट कर सकें, यानी अंदाज़ा लगा सकें द इफेक्टिवनेस के क्या ये इफेक्टिव है हमारे पास नहीं, कि क्या चीज़ कि CPEC अथॉरिटी इन मटीरियलाइजिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव के CPEC अथॉरिटी है वो कामयाब हो जाएगी क्या कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोजेक्ट्स विदाउट हर्डल, कि हम वो उसके CPEC प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल कर लें विदाउट हर्डल, यानी बगैर रुकावटों के। नॉट दैट इट इज़ द CPEC दैट हैज़ रन इनटू स्नैग्स का क्या मतलब होता है, टू एक्सपीरियंस ए डिफिकल्टी वाइल कैरिंग आउट अ प्लान, जहाँ आपको मुश्किलात का सामना हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, नॉट दैट इट इज़ द CPEC दैट हैज़ रन इनटू स्नैग्स, और उन्होंने कहा सिर्फ ये वो नहीं है CPEC जो जिसको मुश्किलात का सामना है to run into snags. Every developmental project in the country has faced bureaucratic, administrative and financial bottlenecks. उन्होंने कहा सिर्फ CPEC ही नहीं है जिसको ये CPEC that has run into snags, उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है वो कौन कौन से मसाइल का सामना करता है, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल बॉटलनेक्स हमारे पास ये हो जाता है रुकावटें जो आ जाती है ना, तो वो चीज़ें बता रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बॉटलनेक्स हो जाती हैं, कोई रुकावटें जब आ जाती हैं चीज़ों। उन्होंने कहा ये 3 तरह की चीज़ें हैं ये उस चीज़ को रोक देती हैं। तो सिर्फ ये कहना है कि नहीं जी CPEC को मसला हो गया, तो ये मसला नहीं होता, हर कोई भी हम काम करें तो उसमें फिर हमारे पास इसी तरह के बॉटलनेक में मैं आपको और भी डेफिनेशन बता देता हूँ। अ बॉटलनेक इज़ अ प्लेस वेयर रोड बिकम्स नैरो और वेयर इट मीट्स अनदर रोड सो दैट द ट्रैफिक स्लोज डाउन और स्टॉप often causing the jams। और bottleneck is a situation that stops a process or activity from progressing। उन्हें एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपको तरक्की करने से रोक दे। और ये कौन कौन सी वजूहात बताई हैं उन्होंने, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। उन्होंने कहा ये वजूहात है कि जिसकी वजह से जो है हमारे पास इस लेवल पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी, इंतज़ामी तौर पे भी, ब्यूरोक्रेटिक भी और फाइनेंशियल हमारे पास जो है वो रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। और CPEC जो है ये भी कोई एक्सेप्शन इस मामले में नहीं है।
CPEC has been hailed in Pakistan as a game changer. CPEC को पाकिस्तान में क्या कहा गया? Game changer. The experts and the dreamer of the project believe it to change the economic calculus of the country and usher it into a new era of prosperity and development. और उनका जो experts थे और जो जिनका ये था ये project, dreamer of the project, उन्होंने क्या ख्याल किया था कि ये अब बिल्कुल हमारा माशी तौर पे जो है ये CPEC पाकिस्तान को बिल्कुल चेंज कर जाएगा और कहाँ पे ले जाएगा? न्यू एरा किस अहद में? ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, खुशहाली और डेवलपमेंट की नई अहद में ले जाएगा पाकिस्तान को। और ये आगे मैंने इसमें येलो में हाईलाइट कर दिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके जो हमारे पास आ जाते हैं ना पैराग्राफ्स, क्योंकि इसमें आप देखें ये है ओरिजिनली इट वाज अ $46 बिलियन प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा ओरिजिनली पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो क्या था? ये 46 बिलियन प्रोजेक्ट था और उसमें क्या था? विच हैज़ नाउ गॉन टू $60 बिलियन और अब ये $60 बिलियन पे चला गया है। द करंट CPEC पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 43 प्रोजेक्ट्स। उनका जो अभी मौजूदा CPEC पोर्टफोलियो है उसमें टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 43 हैं, ऑफ विच और उसमें से 22 आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन और 22 जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन यानी अभी मुकम्मल नहीं हुए, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अनदर 157 प्रोजेक्ट्स ऑफ द कॉरिडोर विल बी ग्रेजुअली कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स और इसके 157 मजीद प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल कर लिए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता। कब तक? इन द कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स, यानी कि अगले 12 साल में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दो दिस वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट वुड लिफ्ट अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने कहा ये जितना हमारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क है ये प्रोजेक्ट का, ये क्या ये उठा लेगा यानी वुड लिफ्ट अ सब्सटेंशियल, यानी कि उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे देखें विल का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, वुड हुआ है, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से वुड लिफ्ट अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पॉवर्टी के गुर्बत से काफ़ी लोगों को ये निकाल लेगा प्रोजेक्ट। जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क ये इतने हमारे ज़्यादा बन रहे हैं, जिस तरह आपने ऊपर देखा 157 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परसीव। लेकिन फिर भी ये मुश्किल है, इसको हम इस तरह देखेंगे हाउ दिस कॉरिडोर के किस तरह ये कॉरिडोर जो है अलोन विल पुल पाकिस्तान आउट ऑफ इट्स इकनॉमिक वोज, के किस तरह ये पाकिस्तान की मुश्किलात है माशी, उससे इस ये कॉरिडोर जो है पाकिस्तान को उस माशी मुश्किलात से निकाल लेगा। सच इज़ द लोअर टैक्स टू GDP रेशो, जिस तरह पाकिस्तान में मसाइल हैं कौन से, सच इज़ द लोअर टैक्स टू GDP रेशो एंड ड्विंडलिंग एक्सपोर्ट, और ये हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल गिर रही है। विदाउट द गवर्नमेंट चेंजिंग इट्स वे ऑफ मैनेजिंग द इकॉनमी। उन्होंने कहा जब तक गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो पॉलिसी नहीं बदलेगी, क्या जिस तरह कि वो माशी जो है पॉलिसी वो बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा अपनी इकॉनमी को मेंशन वो नहीं करेंगे मैनेज, तो किस तरीके से फिर जो है ये हमारे पास गेम चेंजर साबित होगा। सिर्फ ये कह देना कि अब कि जी ये गेम चेंजर है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह लो टैक्स टू GDP रेशो है और एक्सपोर्ट जो गिर रही हैं, तो इस सिलसिले में सिर्फ CPEC काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट को भी अपनी जो है वो स्टांस जो है इकॉनमी चलाने के हवाले से इकॉनमी में इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा। अनलेस पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बिकम चाइनाज क्लाइंट स्टेट। अब क्लाइंट स्टेट हमारे पास क्या होता है? Our client state is a state that is economically, politically, or militarily subordinate to another more powerful state in international affairs. Types of client states include satellite state, associated state, puppet state, neo-colony, protectorate, vassal state, and tributary state. तो अब इनके क्लाइंट स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जो कि माशी तौर पे, सियासी तौर पे और इसमें मिलिटरीली सबॉर्डिनेट ये उसके मातहत हो, किसके? टू अनदर मोर पावरफुल स्टेट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल उसके नीचे रह के काम करो, सबॉर्डिनेट स्टेट के तौर पे काम करो, आपकी अपनी कोई पॉलिसी ना हो, माशी तौर पे और सियासी तौर पे जो है आप उसके मातहत होकर काम करो। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान अनलेस पाकिस्तान हैज डिसाइड टू बिकम चाइनाज क्लाइंट स्टेट, उन्होंने कहा अगर तो पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं किया है कि क्या कि चाइना का क्या है वो क्लाइंट स्टेट बन जाए, यानी कि बिल्कुल उसके मातहत बन जाए CPEC अलोन, तो CPEC जो सिर्फ CPEC जो है वो क्या है शुड नॉट बी द ओनली इकोनॉमिक इशू कंसर्निंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को सिर्फ CPEC का इशू ही कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के और भी मसाइल हैं। या तो अगर आपने सिर्फ कर लिया हो कि नहीं जी बिल्कुल ही हमने चाइना के मातहत होकर काम करना है, तो हम बिल्कुल CPEC के ही फोकस करें। उन्होंने कहा हम अगर नहीं है क्लाइंट स्टेट उस चाइना की, तो हमें CPEC के अलावा दूसरे एवेन्यूज़ भी तलाश करने होंगे। The CPEC is a recent phenomenon in the Pakistan-China relationship spanning 70 years. उन्होंने कहा ये CPEC जो है वो recent phenomenon है किसमें? पाकिस्तान-चाइना relationship, और ये कितनी देर से ताल्लुकात है पाकिस्तान और चाइना के? स्पैनिंग कितनी उस पर मुहित है देर पे? स्पैनिंग 70 years. And appallingly हमारे पास होता है to a horrifying or shocking degree there are people who suffer
appallingly all the time. Appallingly होता है कि कुछ शॉकिंग हो हमारे पास. और ड्यूरिंग दिस 7 decades उन्होंने कहा इन 70 सालों में क्या हुआ है, एक्सेप्ट पाकिस्तान के अलावा ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द रीजन, उनका पाकिस्तान के अलावा इस खत्ते में जितने भी दूसरे ममालिक हैं हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम चाइनाज राइजिंग स्टेचर. उसने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, जो चाइना का जो बढ़ता हुआ स्टेचर है किस तरह का, एज द इकोनॉमिक पावर. उन्होंने कहा ये शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा इन 70 सालों में है जो हमारे दूसरे ममालिक हैं इस खत्ते में, उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ये इनका स्टेचर है इकोनॉमिक पावर्स का चाइना से बनस्बत पाकिस्तान के. अब एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे को मैंने हाईलाइट कर दिया है. अब ये कह रहे हैं द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब जिस तरह बात करते हैं कि जी पाकिस्तान चाइना ये जी फ्रेंडशिप हिमालय से ऊंची और पता नहीं क्या क्या, वो आपने बड़ी बार सुना होगा, तो वो उस वाले से बात करते हैं. तो उसका उन्होंने स्टैट्स दे के वाजे की है कि इतना भी जो है जो चाइना पाकिस्तान की हेल्प नहीं है. अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, उसको कंपैरिजन उसको करें दूसरे मुल्कों के साथ, जिस तरह ये कह रहा है द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ रीच्ड 7.70 बिलियन इन 2019. उन्होंने कहा अगर ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान अगर हम तजारत की बात करें इंडिया और चाइना के दरमियान, तो वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, 7.70 बिलियन डॉलर्स की. कब, इन 2019. इसी तरह उन्होंने कहा चलें इंडिया चाइना तो समझ आता है. इस तरह अगर हम एग्जाम्पल देखें फिलीपींस की, फिलीपींस ट्रेड वॉल्यूम विद चाइना इज 3 times हायर दैन दैट ऑफ पाकिस्तान. अगर हम फिलीपींस की बात करें तो वो कितना इसका ट्रेड वॉल्यूम है चाइना के साथ, वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, पाकिस्तान के मुकाबले में. उसको भी फिलीपींस के अलावा हम वियतनाम देख लें. उसके अलावा बात ये कर रहे हैं छोटे छोटे मुल्कों की बात कर रहे हैं. वियतनाम विच इज़ हाफ ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, उनका हाफ है पाकिस्तान की इकॉनमी का. वियतनाम हैज़ 4 times हायर बायलैटरल ट्रेड विद चाइना, और इसका 4 गुना ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड है, तजारत है किसके साथ, चाइना के साथ. अब फिलीपींस वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की, बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट 3.3 बिलियन इन जुलाई 2019. उन्होंने कहा सिर्फ जुलाई 2019 में जो इनकी एक्सपोर्ट थी चाइना को बांग्लादेश की, वो कहाँ कितना रिकॉर्ड की गई थी, 3.3 बिलियन डॉलर्स जुलाई 2019 में. और इसको अगर हम कंपैरिजन करें किससे, पाकिस्तान से, तो कंपेयर टू पाकिस्तान दैट स्टैंड्स एट 1.9 बिलियन डॉलर्स. और पाकिस्तान की सिर्फ जो एक्सपोर्ट्स थी वो कितनी थी, 1.9 बिलियन डॉलर्स. तो ये कंपैरिजन है सारा, ये सारे इसको आप फिगर्स वगैरह को ज़्यादा आप ज़रूर एक जगह लिख लिया करें. इस तरह के ये कोट करने में आपको आसानी रहती है, क्योंकि कोई भी पेपर वगैरह हो, कंपेटिटिव एग्जाम या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे फिगर्स की बहुत अहमियत होती है. तो ये चीज़ आ गई थी. और बाकी मेरी कोशिश होगी रोज़ ये चीज़ भी कि 46 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट था और बाद में 60 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट हो गया, और कितने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं और कितने प्रोजेक्ट्स रह गए हैं और कितनी देर में मुकम्मल हो जाएंगे. तो ये चीज़ भी जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा आप हाईलाइट कर लिया करें, खासतौर पर जो फिगर्स वगैरह होते हैं हमारे पास. अब आगे कह रहे हैं पाकिस्तान लॉप साइडेड इकोनॉमिक रिलेशन. लॉप साइडेड ये होता है जो बराबरी की सतह पे ना हो, विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन दी अदर, और इसका हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल, यानी बराबर ना हो. तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना वाज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू द लिंगरिंग एनर्जी क्राइसिस. उन्होंने कहा ये भी वजह है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रिलेशन है चाइना से वो बिल्कुल मुतवाज़न और ये कह सकते हैं बिल्कुल ठीक तरह नहीं चल सका. उसकी एक वजह हमारे पास यहाँ पे क्या थी, जो पाकिस्तान में चलने वाला एनर्जी क्राइसिस भी था. उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे मसाइल थे जिनकी वजह से हमारा जो चाइना पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक रिलेशन वो ज़्यादा मतलब ठीक तो था लेकिन बहुत अच्छा इसलिए नहीं हो सका. उसमें वजूहत थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थी, और मेनली जिस तरह ऊपर बात की गई है करप्शन थी. विद सी पैक रिजॉल्विंग मच ऑफ द फर्स्ट 2 इशूज़. उन्होंने कहा सी पैक जो है वो पहले 2 इशूज़ को तो कुछ रिजॉल्व कर देगा. एंड इम्प्रूवमेंट वाज एक्सपेक्टेड इन ट्रेड रिलेशंस. और उन्होंने कहा हमें जो ट्रेड रिलेशंस है उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया है कि वियतनाम और फिलीपींस में भी जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना में. तो उन्होंने कहा ये ट्रेड रिलेशन है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है. इट वॉज नॉट टू बी. उन्होंने कहा लेकिन ये नहीं हुआ. इसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज द रियल स्पेनर्स मिस मैनेजमेंट इन कैपेसिटीज़, क्यों एक तो मिस मैनेजमेंट थी एंड सब्सिक्वेंट इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज थी उनका इनएफिशिएंट यूज़ था, यानी कि हम उसको मुकम्मल तौर पर अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सके, वर नॉट रिमूव्ड. यानी ये मसाइल थे हमारे पास मिस मैनेजमेंट इन कैपेसिटीज़ के और इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हम इसे जो है वो रिमूव नहीं कर सके. पीपल आर हायर्ड, और लोगों को हायर किया जाता है, तनख्वाह पे रखा जाता है ऑन अ पॉलिटिकल बेसिस. उन्होंने कहा सियासी बेसिस पे रखा जाता है. ऑन पोस्ट दैट डू नॉट मैच देयर कैलिबर, यानी कि वो उसके मुस्तहिक नहीं होते, उनको सियासी बुनियादों पर रख लिया जाता है. नॉट विद स्टैंडिंग फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन. उन्होंने कहा फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन तो है ही कि हम आप इसको कह लें माशी जो है मिस अप्रोप्रिएशन जो जिस तरह करप्शन आप कह लें,
politicians have been treating state institutions, का जितने भी हमारे state institutions हैं as employment exchanges to deliver on their electoral promises. अब जिस तरह अब ये हमारे पास स्टील मिल का हाल देख लें, ये state institutions की बात करें, आप स्टील मिल को देख लें, आप PIA को देख लें, तो उन्होंने कहा ये उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस टू डिलीवर ऑन देयर इलेक्टोरल प्रोमिसेस, कि वहाँ लोगों को कह दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है हम आप कहते हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ देते हैं? स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेट में तो आपको काम वगैरह करना होता है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ये पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए आसान होता है कि अपने बंदे वहाँ पे एडजस्ट करा दो, सिर्फ वहाँ पे क्या करने के लिए, वोट वगैरह लेने के लिए। तो ये सारी वो बातें हैं जिनकी वजह से जो है हमारे पास यो ट्रेड रिलेशन जो है हमारा चाइना के साथ वो उस लेवल का नहीं पहुंच सका है। वेल वी चूज टू अरेस्ट पीपल ऑन फाइनेंशियल करप्शन, उन्होंने कहा फाइनेंशियल करप्शन जैसे इमरान खान भी बात करते हैं वो तो ठीक है कि हम उसको अरेस्ट कर लें कि अगर किसी ने जो है फाइनेंशियल करप्शन की है। वी रिफ्यूज टू एडमॉनिश देम फॉर डिस्प्लेइंग इंडिफरेंस टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, उन्होंने कहा लेकिन हम उन लोगों को पे बात नहीं करते जो बिल्कुल हमारे पास जो ध्यान नहीं करते इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी कि उसका ख्याल किया जाए। जिस तरह मैंने आपको PIA और इसकी एग्जांपल दी है, तो आपने देखा होगा कितने हमारे पास घोस्ट मुलाजमीन है, इवन टीचर्स भी हमारे पास काफ़ी घोस्ट मुलाजमीन है, कोई काम करते नहीं हर फील्ड में। मैं मतलब किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में हमारे पास आते हैं। हमारे पास इवन इतने ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह थे तो हाल ले रहे होते हैं और कहीं पे ड्यूटी पे नहीं होते, तो हर फील्ड में किसी एक शोबे की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, हम उनको नहीं करते कि किस तरह हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पे हमारा वो हर्फ आता है या इंस्टीट्यूशंस को गलत यूज़ किया जाता है। तो लेकिन ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो हम ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे ममालिक से भी जो है वो ट्रेड बेहतर नहीं कर पा रहे। फ्रीक्वेंट मूवमेंट इन गोल पोस्ट मेक्स फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन रिलेटिवली ईजियर, इनफैक्ट दे आर बोथ ब्रीड ऑन वन अनदर। मूवमेंट इन गोल पोस्ट का क्या मतलब होता है? मूविंग द गोल पोस्ट और शिफ्टिंग द गोल पोस्ट इज अ मेटाफर derived from goal based sports that means to change the criteria। ने कहा आप वो क्राइटेरिया उसके दरमियान बदल दो जब कोई काम हो रहा हो, प्रोसेस और कंपटीशन while it is still in progress, जब वो जारी हो, in such a way that a new goal offers one side an intentional advantage or disadvantage। तो उसमें क्या है, एक साइड को जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंटेंशनल वो मिल जाए, और ये हमारे पास आ जाता है, फ्रेज आ जाते हैं। और कि बस ये है कि आप किसी चीज़ के दौरान जो है वो आप मूवमेंट इन गोल पोस्ट कि आप वो बदल दो, चेंज कर दो। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंट मूवमेंट इन गोल पोस्ट, कि यहाँ पे क्राइटेरियन जो है वो वहाँ पे हम बदल देते हैं, और वो वहाँ पे क्या होता है वो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की वजह बनता है, और ये उसको आसान बना देता है। इनफैक्ट दे बोथ ब्रीड ऑन वन अनदर, और ये एक दूसरे को पनपने में मदद देते हैं। It is not just enough for Pakistan to make multiple visits to China for the restoration of faith and revival of enthusiasm on CPAC। उनका ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा विजिट करे चाइना के, ताकि वो बहाल कर सके फेथ रिवाइवल ऑफ enthusiasm on CPAC के CPAC प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो ज़्यादा विजिट किया जाए। उनका ये काफ़ी नहीं है। द राइट वे और सही तरीका क्या होगा? टू फॉलो थ्रू द प्रोग्रेस पाथ ऑन CPAC इज टू रिवाइव एंड रिन्यू फेथ इन द कॉरिडोर एट द होम टर्फ। उनका इसके लिए बेहतर है कि जो हालात हैं वो बेहतर किए जाएँ एट द होम टर्फ, पाकिस्तान में हालात बेहतर किए जाएँ अमंग द वाइंग डोमेस्टिक पार्टनर्स, कि हमारे जितने डोमेस्टिक पार्टनर्स हैं, वाइंग हमारे पास क्या होता है? टू स्ट्राइव इन कॉम्पिटिशन और राइवलरी विद अदर कंटेंट फॉर सुपीरियरिटी, कि आपस में ये लोग मुकाबला कर रहे हो आगे जाने के लिए। उनका ये डोमेस्टिक पार्टनर्स जो हैं हमारे पास, तो उनको जो है वहाँ पे रिवाइव और रिन्यू फेथ करने की ज़रूरत है होम टर्फ पे, बनस्बत के हम बार बार विज़िट करें चाइना में जाके, और ताकि उसको हम रिवाइव कर सकें CPAC को। उन्होंने कहा हमें अपने होम टर्फ पे भी डोमेस्टिक पार्टनर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। कॉरिडोर हैज़ अ कॉस्ट टू इट, उन्होंने कहा कॉरिडोर की एक कीमत है विच पाकिस्तान विल हैव टू पे ऑफ, और जो पाकिस्तान को अदा करनी होगी। ऑलरेडी द एक्यूमुलेटिंग डेट हैज़ बीन अ कॉज फॉर कंसर्न, और उन्होंने कहा जितना भी हमारा एक्यूमुलेटिंग डेट जो कर्जा है वो जमा हो चुका है एज अ कॉज फॉर कंसर्न, और ये क्या है, लम्हा फ़िक्रिया है, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस, और एक मेजर रीज़न है, एक वजह है फॉर पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। का पाकिस्तान का जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो ये एक्यूमुलेटिंग डेट जो है ये उसकी एक वजह है। तो अब ज़ाहिर इसकी वजह से भी हमारा ये कॉरिडोर हम इतने प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, हमारे डेट में इजाफा कर रहा है। तो ये आज का एडिटोरियल था, 16 अक्टूबर 2019 को पब्लिश हुआ था। आप ये यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, आपने इसको HD क्वालिटी में देखना है, क्योंकि मीनिंग्स वगैरह कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं फेसबुक पे नज़र नहीं आता। फेसबुक में मैं उन लोगों के लिए ये अपलोड करता हूँ जिनके पास फास्ट कनेक्शन नहीं है। वैसे आप कोशिश क्या करें, इसको आप यूट्यूब पे देखें, तो वही चीज़ होती है। मैं एट द सेम टाइम जो है वो दोनों जगह अपलोड कर देता हूँ कि जिसको जो सूट करे वो वहाँ पे देख ले। बाकी ये मीनिंग्स वगैरह का मुझे बता दिया करें आप,
क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बहुत दफ़ा बताया है किस तरह आपने देखना है ये, तो ये आप मुझे बता दिया करें क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है, क्योंकि अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर मैं इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया करूँ समरी के तौर पे मीनिंग्स वगैरह, क्योंकि मेजॉरिटी कंप्लेंट्स में यही आती हैं कि जी हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट तो आ जाता है लेकिन मीनिंग्स हमारे पास ये हाईलाइटेड ओपन नहीं होते। तो इसका आप कमेंट वगैरह में पूछ लिया करें मुझसे, क्योंकि नहीं तो फिर मैं इसको ना सिर्फ समरी के तौर पे यूज़ कर देता हूँ। ये मीनिंग अगर आपको पता वो नहीं हो रहा तो इसको हम उस तरह समरी के तौर पे ले जाएंगे मीनिंग्स की जगह। बाकी इसके अलावा आप फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक कर सकते हैं की ओपिनियन 12, और इसके अलावा जो है आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।